देश में जनगणना 1 मार्च 2027 से शुरू होगी। इस बार जनगणना में जाति का कॉलम भी होगा। हर घर पहुंचकर जनगणना में जुटे कर्मचारी सभी की जाति पूछेंगे। हालांकि बर्फबारी वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जनगणना अगले साल अक्टूबर में ही शुरू हो जाएगी। इनमें लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड शामिल हैं। बाकी राज्यों में 1 मार्च 2027 से इसकी शुरुआत होगी। आजाद भारत में पहली बार जातियों की गणना होगी। जातियों की गणना जनगणना के साथ ही होगी। पिछले महीने ही मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना को मंजूरी दी थी। 1931 के बाद अब तक भारत में कोई जातिवार जनगणना नहीं हुई है। वहीं देश में हर 10 साल पर जनगणना कराई जाती है। पिछली जनगणना 2011 में हुई थी। नियम के मुताबिक जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन कोविड के कारण ये नहीं हो सकी थी। सरकार इस बार 2 चरणों में जनगणना करवा रही है। इसमें सवालों की लंबी लिस्ट शामिल होगी, जिसमें जाति और उपजातियों पर भी सवाल शामिल होंगे। 30 अप्रैल को मोदी सरकार ने कैबिनेट बैठक में जाति जनगणना करवाने का फैसला लिया था। सरकार ने बताया था कि यह सुनिश्चित करने के लिए हमारा सामाजिक ताना-बाना राजनीतिक दबाव में न आए, ये निर्णय लिया गया है कि जातीय जनगणना को एक अलग सर्वेक्षण के रूप में आयोजित करने के बजाय मुख्य जनगणना में शामिल किया जाना चाहिए। जातीय जनगणना पर अखिलेश ने मारा तंज। जातीय जनगणना की खबर को रिपोस्ट करते हुए अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, मतलब जब आएगी यूपी में पीडीए की सरकार तभी होगी जातीय जनगणना की शुरुआत। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने इसे इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत बताया। साथ ही ये भी कहा कि डरकर सरकार जातीय जनगणना करवाने को मजबूर हुई है। देखिए, ये मांग तो कांग्रेस पार्टी ने और ख़ास तौर पर राहुल गांधी जी ने और बाद में सारे विपक्ष ने, इंडिया गठबंधन ने इसका समर्थन किया था और ये मांग की थी कि जितना जल्द हो सके ये होना चाहिए, ये जो जातीय जनगणना है। और सरकार पहले तो उससे इनकार करती रही, प्रधानमंत्री इनकार करते रहे, गृह मंत्री इनकार करते, यहाँ तक कि पार्लियामेंट के अंदर भी इन लोगों ने इनकार किया था। लेकिन इनको ये बात समझ में आ गई, देर से ही आई, कि जातीय जनगणना करना बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है। और अगर नहीं करेंगे तो जो सामाजिक न्याय की बात हम करते आए हैं वो सही ढंग से नहीं हो पाएगा। और जो लोग पिछड़ी जात के हैं, कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, वो फिर इस सरकार के खिलाफ एक विरोध में खड़े हो जाएंगे। तो उस विरोध से बचने के लिए मजबूरी के हालत में अंडर प्रेशर नरेंद्र मोदी जी इसके लिए तैयार हुए हैं। तो इसको जो है 2 चरणों में किया जा रहा है। ये सरकार अपने सहूलियत के हिसाब से करा रही होगी। हो सकता है उसके पीछे मौसम भी एक कारण हो, वेदर भी एक कारण हो, लेकिन जल्द से जल्द इसको होना चाहिए और 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले होना चाहिए। बताते चलें, देश में आमतौर पर हर 10 साल में जनगणना होती रही है। आखिरी बार साल 2011 में जनगणना करवाई गई थी। इसके बाद 2021 में कोरोना महामारी की वजह से जनगणना को टाल दिया गया था। विपक्ष लगातार जातीय जनगणना करवाने की मांग करता रहा है। कैबिनेट में मुहर लगने के बाद विपक्षी दलों ने भी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया था। ये भी बताते चलें, साल 1872 में पहली बार जनगणना की देश में शुरुआत हुई थी। इसका मकसद सामाजिक ताने बाने को समझना था। हालांकि शुरुआत में तो जाति से जुड़े सवाल जनगणना में शामिल थे, लेकिन बाद में इसमें बदलाव किया गया। पिछली बार 2011 में हुई जनगणना में 29 सवाल पूछे गए थे, जिसमें रोजगार, मातृभाषा के साथ साथ अन्य सामान्य सवाल शामिल थे। 16 साल बाद हो रही जनगणना में इस बार जाति का फिर से सवाल पूछा जाएगा।